नमस्कार। योगेंद्र सिंह यादव जब भारतीय सेना में नियुक्त हुए तब उनकी उम्र थी महज 16 वर्ष और 5 महीने। वे सबसे कम उम्र में अर्थात महज 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र पाने वाले बने। योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के बाद यह सम्मान प्रदान किया गया था। उन्होंने कारगिल की लड़ाई में टाइगर हिल के मोर्चे पर अद्भुत पराक्रम दिखाया था। भारतीय सेना के इस वीर योद्धा योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद आहिर नामक गांव में हुआ था। 27 दिसंबर 1996 को सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में भर्ती हुए योगेंद्र सिंह यादव की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सेना की ही रही है, जिसके चलते वो इस ओर तत्पर हुए। कारगिल युद्ध में भारत के 4 योद्धाओं को परमवीर चक्र दिए गए। स्वयं उपस्थित होकर जिन 2 बहादुरों ने यह परमवीर सम्मान प्राप्त किया, उनमें से एक थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। इनके पिता करण सिंह यादव ने भी कुमायूं रेजिमेंट के सैनिक के रूप में 1965 तथा 1971 की लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। पराक्रमी पिता की संतान योगेंद्र सिंह यादव तथा उनके बड़े भाई जितेंद्र दोनों ही भारतीय फौज का अंग बन गए। बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव आर्टिलरी कमान में गए तो योगेंद्र सिंह यादव ग्रेनेडियर बन गए। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान का मंसूबा कश्मीर को लद्दाख से काट देने का था। वह श्रीनगर लेह मार्ग को बाधित कर कारगिल को एकदम अलग थलग कर देना चाहते थे, ताकि भारत का सियाचिन से संपर्क मार्ग टूट जाए और कश्मीर पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। टाइगर हिल इसी पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा था। द्रास क्षेत्र में स्थित टाइगर हिल का महत्व इस दृष्टि से भी था कि यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर नियंत्रण रखा जा सकता था। इस राजमार्ग पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी जड़ें मजबूती से जमा रखी थीं और उनका वहाँ हथियारों और गोला बारूद का काफ़ी जखीरा पहुँचा हुआ था। स्वाभाविक ही भारत के लिए इस ठिकाने से दुश्मन को हटाना बहुत ज़रूरी था। योजना पर काम करते हुए 21 मई को सबसे पहले तो टाइगर हिल की उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में पूर्वी दिशाओं से भारत की 8 सिख रेजिमेंट ने अलग कर दिया, किंतु पश्चिम दिशा से ऐसा करना 2 कारणों से संभव नहीं था। पहला तो यह कि वह हिस्सा नियंत्रण रेखा के उस पार पड़ता था और दूसरा यह कि पूरी रिज पर दुश्मन घात लगाकर बैठ चुका था। ऐसी हालत में 3-4 जुलाई 1999 की रात को 18 ग्रेनेडियर्स को यह जिम्मा सौंपा गया कि वह पूरब की तरफ से टाइगर हिल को कब्जे में करें। इसी तरह 8 सिख बटालियन को यह जिम्मा सौंपा गया कि वह हमले का दबाव दक्षिण तथा उत्तर से बनाए रखें। रात 8:30 बजे टाइगर हिल पर आक्रमण शुरू हुआ और आधी रात के बाद 1:30 बजे 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। इसी तरह सुबह 4 बजे तक 8 सिख बटालियन ने भी अपने हमलों का दबाव बनाते हुए पश्चिमी छोर से टाइगर हिल के महत्वपूर्ण ठिकाने अपने काबू में कर लिए और 5 जुलाई को यह मोर्चा काफ़ी हद तक फतेह हो गया। इस बीच 18 ग्रेनेडियर्स ने अपने हमले जारी रखे और भारी प्रतिरोध के बावजूद टाइगर हिल पर पूरी तरह कब्जा करने का काम चलता रहा। 8 सिख बटालियन पाकिस्तानी फौजों के जवाबी हमले नाकाब करती रही और अंततः 11 जुलाई को टाइगर हिल पूरी तरह से भारत के कब्जे में आ गया। यह तो हुआ इस लड़ाई का सारांश, लेकिन यह फतह कैसे हासिल हुई, यह जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3-4 जुलाई 1999 से शुरू होकर 11 जुलाई 1999 तक चलने वाला यह विजय अभियान इतना सरल नहीं था और उसकी सफलता में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का जबरदस्त योगदान था। पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने 1999 के प्रारंभ में ही कारगिल क्षेत्र की 16 से 18,000 फुट ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। चरवाहों द्वारा सूचना मिलने पर मई 1999 के पहले सप्ताह में भारत ने इन घुसपैठियों के विरुद्ध ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया। हड्डी गला देने वाली ठंड में भी भारतीय सेना के रणबांकुरों ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया।
2 जुलाई को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशल ठाकुर के नेतृत्व में 18 ग्रेनेडियर को टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश मिला। इसके लिए पूरी बटालियन को 3 कंपनियों अल्फा, डेल्टा व घात में बांटा गया। घात कंपनी में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सहित 7 कमांडो शामिल थे। 4 जुलाई की रात में पूर्व निर्धारित योजनानुसार कुल 25 सैनिकों का एक दल टाइगर हिल की ओर बढ़ा। चढ़ाई सीधी होने के कारण कार्य काफ़ी मुश्किल था। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 3 चौकियां बनी हुई थीं। शुरुआती मुठभेड़ में ही पहली चौकी पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद केवल 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। यह दल अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ हो गई। इस गोलीबारी में 2 सैनिक शहीद हो गए। इन दोनों शहीदों को वहीं छोड़कर शेष 5 जाबाज सैनिक आगे बढ़े, किंतु एक भीषण मुठभेड़ में इन 5 में से भी 4 शहीद हो गए और बचे अकेले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, और वह भी बुरी तरह घायल। उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मन में ठान रखा था कि कुछ भी हो जाए, जो लक्ष्य मेरे दल को दिया गया है वह पूरा होना ही चाहिए। कोई साथी नहीं बचा तो क्या हुआ, मैं अकेले ही टाइगर हिल पर तिरंगा लहराऊंगा। योगेंद्र सिंह ने हाथ को बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल चलना आरंभ किया। इसी हालत में उन्होंने अपने AK-47 राइफल से 15-20 घुसपैठियों को मारकर दूसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया। अब उनका लक्ष्य था 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित चौकी पर कब्जा कर तिरंगा फहराना, वह भी अकेले। वह अंधाधुंध धुआंधारी गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके द्वारा स्थान बदल बदल कर की जा रही गोलीबारी से दुश्मन को लगा कि काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय सेना यहाँ पहुँच गई है। आखिर चोर के पांव ही कितने होते हैं। कुछ दुश्मन भाग खड़े हुए तो कुछ चौकी में ही छिप गए। सतर्क ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अपने अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए शेष छुपे हुए घुसपैठियों को भी मार गिराया और तीसरी चौकी पर कब्जा जमा लिया। हालांकि इस संघर्ष में वे और अधिक घायल हो गए, पर अपनी जांबाजी से अंततः योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने में सफल रहे। लक्ष्य पूरा हो चुका था, किंतु उनके शौर्य का अभी समापन नहीं हुआ था। उनके कानों में पाकिस्तानी कमांडर की आवाज़ सुनाई दी, जो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे स्थित भारतीय चौकी पर हमला करने के लिए आदेश दे रहा था। योगेंद्र सिंह यादव को यह समझते देर नहीं लगी कि अगर इस हमले की जानकारी तुरंत चौकी को नहीं दी गई तो असावधानी में बड़ा नुकसान हो सकता है तथा चौकी पर उपस्थित भारतीय सैनिकों की जान खतरे में है। अतः इस हमले की जानकारी अपनी चौकी तक पहुंचाने को उन्होंने बुरी तरह घायल होते हुए भी अपनी जान की बाजी लगाकर पत्थरों पर लुढ़कना प्रारंभ किया और लुढ़कते लुढ़कते चौकी तक पहुंचकर हमले की अग्रिम जानकारी देने में सफल रहे। उनके इस पराक्रम से अभिभूत और सजग हुए भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और वह दुम दबाकर भाग निकला। भारत सरकार ने ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के इस अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और जैसा शुरू में ही कहा, सबसे कम मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले इस वीर योद्धा ने जांबाजी का ऐसा इतिहास रच दिया जिसे आने वाली सदियां भी याद रखेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।